राजस्थान में इस वक्त पंचायत चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा असमंजस बना हुआ है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने एक चिट्ठी लिखकर पंचायत चुनाव के संदर्भ में सरकार को पंचायत चुनाव पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अभी जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उनके मुताबिक प्रदेश में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं मिलने से पंचायती राज चुनाव में देरी हो रही है। और अब आप देखिए कि इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को चेताया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के मुताबिक 15 अप्रैल 2026 तक प्रदेश में पंचायती राज चुनाव कराए जाने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को लिखे अपने लेटर में अफसरों को चेतावनी दी कि यदि तय समय में चुनाव नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने अवमानना की कार्यवाही की तो इसके लिए पंचायती राज विभाग के अफसर जिम्मेदार होंगे। बता दें कि पंचायती राज संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण वाले वोट छांटकर उनकी रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है और इसमें देरी होने पर राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा ने पंचायती राज विभाग को लेटर लिखकर चेताया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी के वार्डों का आरक्षण तय करने के लिए राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से अब तक रिपोर्ट नहीं आने से हो रही देरी पर दूसरा ऑप्शन भी सुझाया है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के साल 2022 में सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार के केस में दिए गए आदेश का हवाला देते हुए कहा कि यदि ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता पूरी नहीं होती तो एससी और एसटी के अलावा बचे हुए पदों के सामान्य श्रेणी में अधिसूचित किया जाएगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी कर सकता है। यानी इस चिट्ठी में आयोग की तरफ से ऑप्शन दिया गया है कि यदि राज्य सरकार ओबीसी का आरक्षण तय नहीं करती है तो मध्य प्रदेश प्रकरण की तरह ओबीसी सीटों को जनरल मानते हुए चुनाव कराए जा सकते हैं। आयोग ने लिखा कि 15 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से चुनाव करवाने का आदेश राज्य निर्वाचन आयोग के लेटर में लिखा है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने शीला कुमारी बनाम राज्य सरकार मामले में आदेश दिया कि पंचायती राज चुनाव की पूरी कार्यवाही 15 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाए। अभी सरकार से वार्डों के आरक्षण की सूचना नहीं मिलने पर आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं कर पा रहा है। देरी होने पर कोर्ट की अवमानना होगी और इसकी जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग की होगी। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयार कर वोटर लिस्ट पंचायती राज संस्थानों के चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की सभी तैयारी कर चुका है। आयोग 25 फरवरी को ही फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर चुका है। इसके साथ ही ईवीएम और बैलेट बॉक्स की व्यवस्था करके उन्हें अपडेट भी किया जा चुका है। ट्रेनिंग भी हो चुकी है। राज्य सरकार से वार्डों के आरक्षण की रिपोर्ट मिलते ही आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी कर सकता है।